May I come in, sir? Yeah, come in. Sit. Okay. So tell me something about yourself. तीन बत्ती में किसी से भी पूछेगा ना तो हाथ पकड़ के घर पे छोड़ेगा। अरे इंग्लिश में हिंदी आती क्या बस? क्या करूं यार, सबको आती नहीं। मेरी जाती नहीं। क्या झगड़ा करोगे तुम मुझसे? हाँ? मुन्ना झगड़ा नहीं करता, मुन्ना सिर्फ पीटता है। अरे इंग्लिश में क्या इंग्लिश लगा रखा है बे? 4 साल का था जब मेरे पापा जबलपुर में किसी हलवाई के यहाँ काम करते थे। खुद तो कभी स्कूल गए नहीं, इसलिए अपनी किसके मुझको स्कूल में भर्ती करवाया। अब कहने के लिए तो स्कूल इंग्लिश मीडियम था, लेकिन साले हमारे टीचर लोग खुद हिंदी में बात करते थे। हमारे यहाँ के लड़के एक दूसरे से यो व्हाट्स अप डॉग ऐसे बात नहीं करते थे, और भोसड़ी के क्या चल रहा है ऐसे बात करते थे। किसी तरह रट्टा मार मार के 10th तक पहुंचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने का एक ही तरीका है, और वो है इंजीनियरिंग। सब ये कहते थे, माँ बाप, टीचर लोग। गली का वॉचमैन भी हमसे आके पूछता था, और भैया कैसी चल रही है आपकी तैयारी? भगवान तो तुमको क्या करना है? इसलिए हमारे स्कूल के बच्चे हम लोग सब पहुंच गए बकरों की तरह, मैं IIT, मैं NIT। अबे जिस बच्चे ने अपने बाप को जलेबी तलते हुए देखा हो तो यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। I did not choose this engineering life, sir, and neither did this engineering life choose me. It was shoved down my throat by my teachers, while my hands were tied to my back by my friends, and my parents watched in silence. और इंग्लिश सुनेगा माता तो सुन, 10th के बाद 2 साल लग गए इस कॉलेज में घुसने के लिए, कोचिंग में निकाल दिए, ना कुछ खेले ना कुछ सीखे। और जब 2 साल बाद यहाँ पहुंचे तो पता चला कि बड़े शहर के कॉन्वेंट स्कूल के बड़े बच्चे जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो मरे हुए फूल भी खिल उठते हैं। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है इनकी अंग्रेजी सुन के, और पूरे कॉलेज की लड़कियां इन इंग्लिश स्पीकिंग लड़कों को अपना जीवनसाथी.com मान चुकी हैं। तुझे क्या लगता है बे? मुझे कभी लगा नहीं कि मैं भी अपनी अंग्रेजी पे काम करूं, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करूं, बहुत लगा। लेकिन जो चूतिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एजुकेशन सिस्टम बिठा के रखे हो, जिसमें हर साल में 10 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में थ्योरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब वर्क, एक्सटर्नल, इंटरनल, मेजर्स, माइनस, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, थीसिस, गांड मार रखी है हमारी। महीनों तक नहाना भूल जाते हैं हम लोग, और ऊपर से हमारा परसेप्शन बना लेते हैं कि हम लोग ऐसे ही रहने जाते हैं। अबे साल में एक बार कल्चरल फेस्टिवल आता है, एक बार, उसके लिए भी प्रोफेसर से भीख मांगनी पड़ती है। अरे बिना इंग्लिश बोले, बिना लड़कियों से बात करे, कौन गांड वैसे रहना चाहता है बे? लेकिन टाइम कहां है कुछ सीखने के लिए? लगे पड़े कोडिंग सीखने, 3 लैंग्वेज सीख रहे हैं अलग अलग इंग्लिश छोड़ के। लेकिन जब प्लेसमेंट्स की बात आती है तो सबको एप्टीट्यूड चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए। इट इज नॉट दैट वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, सर। वी आर जस्ट वेरी कॉन्शियस ऑफ आवर डिक्शन एंड प्रोनाउंसिएशन, एंड वी आर नॉट कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स. If the curriculum was a little bit diverse, if the engineering colleges in our country focused on our all-round development instead of functioning like a goddamn factory that is just mass producing robots by killing their dreams and handing out degrees, I would not be sitting here in this pointless HR interview, the likes of which exists only in our country. लो सर, बोल दिया मैंने 4 लाइन अंग्रेजी में। अब बताइए, क्या मैं आपकी मल्टीनेशनल कंपनी के लायक हूं? Do I have the potential to be a slave of your esteemed organization?